नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी फाउंडेशन पर। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर त्रिकोणमिति पढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पढ़ाइए। और उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक ही एक्सरसाइज पूछी है जिसमें दिक्कत होती है, वो है एक्सरसाइज 8.4। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के बारे में ही कुछ। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो होगी ये क्या होती है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बनी है, 3 वर्ड से। पहला है ट्राई, सेकंड है GON गोन, और थर्ड है मैट्री। देखो, ट्राई का मतलब है 3 से 3, गोन का मतलब है साइड्स एंड एंगल्स, गोन का मतलब है साइड और एंगल से, और मैट्री का मतलब है यहाँ ज्योमेट्री से। मीन्स ऐसी ज्योमेट्री जो बेस्ड हो 3 साइड्स और एंगल पे। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल की। मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में से हम कहते हैं कर्ण। जो लाइन 90 का एंगल बनाती है, द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये आपको पता है ये बेस है, बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में कहते हैं लंब। मैं यहाँ दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का बेसिक क्लियर हो। एक हम सभी पढ़ते आए हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप पढ़ते हुए आए हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है। अब यहाँ हमारे पास 3 ही चीज़ है, एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेनस। इनके रेशियो से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती है और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए यहाँ जो मैं सेट बना सकता हूँ वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स लंब बटे कर्ण। या मैं बना सकता हूँ H अपॉन P, या बना सकता हूँ मैं B अपॉन H, या बना सकता हूँ H अपॉन B। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं P बाय B और B बाय P। तो इन सभी को मैंने एक सम की फॉर्म में लिखा है, और वो सम क्या है, PBP अपॉन HHB। इसे हम अलग अलग नामों से प्रोनाउंस करते हैं। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यदि हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम के लिए LAL अपॉन KAA, KKA है, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं लाल बटे कक्का की फॉर्म से। ठीक है, यहाँ L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण। इतनी बेसिक हमारी हो गई। यहाँ P अपॉन जो H है, मीन्स L अपॉन जो K है, ये होता है साइन थीटा, B अपॉन H होता है कोस थीटा, और P बाई B होगा टेन थीटा। यदि इसके रेसिप्रोकल में चलेंगे हम तो B बाई P ये आपके पास होगा कोट थीटा, H अपॉन B ये होगा आपके पास सेक थीटा, और H अपॉन P ये निकल के आएगा आपके पास कोसेक थीटा। तो टोटल हमारे पास रेशियो है। ये चीज़ आपको मैं वापस से समझाऊंगा हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 में। देखिए, अभी हम बात करेंगे केवल हमारे पास रेशियो है टोटल 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा।
देखो आपको याद क्या रखना है कि साइन जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। मीन्स आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे 1 कोसेक थीटा। थीटा है ये एंगल का डिनोशन है, यानी एंगल को डिनोट करता है ये। और कोसेक थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होगा आपका साइन थीटा का, मीन्स 1 साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस को हम लिखेंगे 1 सेक थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 कोस थीटा। फिर बात करते हैं हम बचे हुए दोनों रेशियोज की, टेन थीटा की एंड कोट थीटा की। टेन को लिखेंगे हम 1 कोट थीटा और कोट थीटा को हम लिखेंगे 1 टेन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको बेसिक आपको याद होने चाहिए। और एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, कोसेक होता है, या कोसेक का रेसिप्रोकल हमेशा साइन होता है। तो यहाँ से ये फॉर्म हमारे पास निकल के आ गई, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही एक हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, जो वैल्यू जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से टेन थीटा किसकी फॉर्म में निकल कर आता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसके अलावा 3 फॉर्मूले आप और बना सकते हो, और ये कौन से फॉर्मूले होंगे, साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इसी टाइप से कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ कंडीशन क्या है कि ये जो थीटा जो है ये थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए ऐसे लिखा आ गया आपके पास tan 45 और cot 45, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी। मान लीजिए आपके पास लिखा आ गया tan 60 और cot 60, तो इसकी वैल्यू आपके पास डेफिनेटली 1 होगी। तो ये फॉर्मूला में इस टाइप के क्वेश्चंस में काम में आएंगे। अब बात करते हैं 3 बाकी जो बच गए फॉर्मूले हमारे, जिन्हें कभी टाइम मिला तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कैसे उसको डेराइव करते हैं, कैसे उसे हम सोल्व आउट करते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपका जानना ज़रूरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसा मैंने आपको बताया, जो जो फॉर्मूले हैं इसमें काम में आएंगे, इन सभी को आपको नोट डाउन करते जाना है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए नोटेशन में कि किसकी फॉर्म में। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में बाकी जितने भी रेशियो थे सबको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूँ 8.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है शो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। देखो यहाँ इन द फॉर्म ऑफ की जगह लिखा आ सकता है इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, एक ही बात है। यानी आपको करना क्या है कि साइन थीटा के अलावा बाकी जो भी रेशियो बच गए, कौन कौन से रेशियो बचे, कोस का उल्टा सेक थीटा, ऐसे ही टेन का उल्टा कोट थीटा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल, और बच गया हमारे पास कोसेक। इनका जो भी आंसर आएगा वो केवल साइन थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो कैसे डिराइव करते हैं, सबसे पहली बात आपको ये देखना है किसकी फॉर्म में है आपको आंसर लाना। तो आपको साइन थीटा की टर्म्स में आंसर लाना है। किसके टर्म्स में लाना है, साइन थीटा के टर्म्स में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान देना है इसका रेसिप्रोकल कौन होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम कोसेक को राइट करेंगे किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं कोसेक को हम, 1 साइन थीटा। देखो आपको इजी मेथड बता रहा हूँ, सभी में ऐसा ही प्रोसीजर करना है, चाहे फॉर्म किसी की भी आ जाए।
ठीक है। यदि साइन की टर्म्स में करना है तो आपको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, यानी कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। अब आपको ये देखना है कि इस कोसेक का एक और फॉर्मूला किसके साथ में है, जो लास्ट मैंने आपको 3 फॉर्म लिखवाई थी, जिसमें क्या था कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था। यहाँ से हम कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और कोसेक की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है? 1/sin थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कोसेक की वैल्यू यहाँ से पुट करना है 1/sin थीटा, मीन्स ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने डायरेक्ट लिखा है 1 का स्क्वायर 1 और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर थीटा -1। ये जो 1 है इसे ट्रांसपोज करना है। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट की, तो कोट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? स्क्वायर हटाते ही अंडर रूट या दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसको आप चेंज करना चाहते हैं कोट को तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी आगे से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो कोट थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा गिवन है, इसका अंडर रूट मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो मैंने सीधा लिख दिया है sin थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल आपकी फॉर्म क्या आ गई? ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, मींस एक तरह से थर्ड वैल्यू आपके पास आ गई है कोट की फॉर्म। अब वही प्रोसीजर वापस से करना आपको। क्या प्रोसीजर बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करना है, फिर इसकी आइडेंटिटी आपको लगानी है। अब हमारे पास कोट की वैल्यू आ गई, अब वापस से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो कोट का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है tan थीटा, मीन्स हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है? 1/कोट थीटा। 1/ कोट की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे इसमें, अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये अपोन में है, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी ये बदल जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू निकल के आई है tan थीटा की। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, यानी अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। 3 वैल्यू हमारे पास आ गई है, पहली है कोसेक की, सेकंड है कोट की और थर्ड क्या आ गई है? tan की। अब वापस से वही आपको दिमाग में लाना है कि tan का फॉर्मूला किसके साथ में होता है। तो मैंने 3 जो आइडेंटिटी लिखवाई थी उन्हीं में से ही, देखो हमेशा जो आइडेंटिटी है वो लास्ट वाली 3 आइडेंटिटी जो आपको मैंने लिखवाई थी उसी में से काम लेना है। तो tan का फॉर्मूला होता है यहाँ sec थीटा के साथ में, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan की वैल्यू क्या है? अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, मीन्स यहाँ हमें tan की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट की फॉर्म में, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है कैंसिल आउट होगा, यानी डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पहले से क्या है? स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट होंगे, इक्वल sec स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेना आपको, एलसीएम आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, सोल्व आउट करेंगे, यहाँ आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस पहले से sin स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है, देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा। आपको शो नहीं करना है कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि आपने इसको काट दिया, डायरेक्ट आपको लिखना है 1/1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब मैं sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाना है और क्या लगा देंगे? अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपके पास sec थीटा की वैल्यू। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4।
यहाँ से हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आई है। अब वापस से वही प्रोसीजर लगाना है, फिर से इसका रेसिप्रोकल करना है। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस, मीन्स हमें कोस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। कोस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू आपके पास है पहले से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका रेसिप्रोकल होगा, आंसर निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5, यानी साइन थीटा के अलावा हमारे पास टोटल 5 रेशियो निकल के आए हैं। तो आपको यहाँ एक ही बात नोटिस करनी है कि सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर आइडेंटिटी लगानी है, फिर रेसिप्रोकल, फिर से आइडेंटिटी, देन रेसिप्रोकल। तो आपके पास 5 के 5 फॉर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।